आज प्रॉफिट लॉस का लाभ हानि का टाइप 8 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में हमें लाभ हानि प्रतिशत बताना है। तो प्रॉफिट कितना है 20% और 20% कितना होता है 1/5। लॉस भी कितना है 20% और 20% ये भी 1/5। दो वस्तुएं, तो सबसे पहले हम सीपी ले लेंगे और एसपी ले लेंगे। तो सीपी कितना है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस यानी 5 रुपए में हमने खरीदा और प्रॉफिट में बेचा है, तो 5 की चीज हमने 6 में बेच दी। ये फर्स्ट है। सेकंड वाले की बात करते हैं, 5 रुपए में हमने खरीदा और 1 लॉस में बेचा, यानी 5 की चीज हमने 4 में बेच दी। तो हमें टोटल देखना है। ये फर्स्ट वाली क्या था, फर्स्ट वाला प्रॉफिट पे था, लाभ पे, और जो सेकंड वाला था ये था हानि पे। तो हमें बताना है प्रॉफिट लॉस। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य समान है। तो क्रय मूल्य देखेंगे, पहली वस्तु भी 5 रुपए की खरीदी हमने, दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की खरीदी, दोनों को हमने 10 रुपए में खरीद लिया और दोनों को हमने 10 रुपए में ही बेचा। तो 10 रुपए की चीज खरीद के लाए दोनों को और 10 रुपए में ही बेच दिया। तो हमें ना तो लाभ हुआ है इस सौदे में और ना ही हमें हानि हुई है। ठीक है, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई है। नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये जो वाला फॉर्मूला होता है x + y और x अपॉन ये 100, ये जब SP इक्वल होता है तब आंसर आता है हमारा 4%। ये जब SP इक्वल होता है तब हम इसको लगाते हैं, CP वाले में इसको नहीं लगा सकते। अब मैं आपको SP वाला, जब SP बराबर होगा तो SP वाले के बारे में बात करता हूँ और ये लगा के दिखाऊंगा ये कैसे वहां पे पुट होता है और यहाँ पे नहीं लगता। इस क्वेश्चन में दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है यानी SP इक्वल है, SP बराबर है। पिछले वाले क्वेश्चन में CP इक्वल था, तो फर्स्ट वाला था वो है 20% प्रॉफिट, 20% का लाभ है, जो सेकंड वाला है 20% का लॉस है। तो यहाँ पे हम CP ले लेंगे और यहाँ पे ये SP ले लेंगे, क्रय मूल्य, और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें 20% 1/5, यानी 5 रुपए की चीज उसने 6 पे बेची होगी, लाभ पे बेची है। सेकंड वाला 1/5 पे होता है 20% ये, तो 5 की चीज इसने कितने में हानि पे बेची है, तो एक 4 में बेची होगी। अब यहाँ से SP इक्वल है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में SP इक्वल है, तो SP कितना है हमारा 6 रुपए और दूसरे का कितना है 4, तो दोनों का इक्वल नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब इक्वल हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 में, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य। तो फर्स्ट है और ये सेकंड। अब हमारा SP सेम हो गया, दोनों को हमने 12-12 रुपये में बेचा, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ से समझेंगे टोटल जो CP है वो कितना हो गया 25 और टोटल SP कितना हो गया 24। तो यहाँ से समझे 25 रुपए की चीज हम दोनों को खरीद के लाए और 24 में हमने बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस हुआ है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, यहाँ पे 1 का। और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है 25 और गुना 100 कर देंगे, तो ये 4% हानि आ जाएगा। जब SP इक्वल होता है तो ये वाला फॉर्मूला हम SP वाले केस में लगा सकते हैं, SP वाले केस में हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है तो 20 ले लेंगे और लॉस होगा तो माइनस ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो माइनस के 4% हानि आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है, दोनों SP इक्वल है और CP इक्वल है। अब टाइप 8 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुर्सियों को 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचा गया। इसका मतलब 2 कुर्सियां हैं और प्रत्येक कुर्सी को 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचा जा रहा है, यानी दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। ये 120 की है तो ये भी 120 की बिकी होगी। 25% का लाभ है, फर्स्ट को 25% के लाभ पे बेचा गया और सेकंड को 25% की हानि पर। तो 25% कितना होता है 1/4 और ये भी 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य। तो
फर्स्ट जो आर्टिकल है 4 से 5 में बेचा गया होगा तो ये लाभ पे बेचा गया, ये प्रॉफिट पे। अब लॉस की बात कर लेते हैं। 4 की चीज है, कितने में बेची गई है? 4 की चीज 1 कम में बेची गई है, 3 में बेची गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन में बोला है एसपी बराबर है विक्रय मूल्य बराबर है दोनों वस्तुओं का। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य देखेंगे। पहली को हमने 5 में बेचा, दूसरी को हमने 3 में, तो दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचना होगा। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से। तो जैसे ही ये हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पे आ जाएगा ये 15 और यहाँ पे आ जाएगा ये 15। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 12 और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ये 20। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ से हमें देखना है, दोनों को हमने 32 रुपए में खरीदा, दोनों को हमने 30 रुपए में बेचा। अगर हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की बात करनी है तो कितने का नुकसान हुआ, हमें कितने की हानि हुई है? 2 की हानि हुई है। और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है और 2/32 यानी 1/16 और 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4% या 6.25%। ये तो आ जाएगा परसेंटेज में आंसर। लेकिन अगर उसने पूछा है रुपये में हानि बतानी है, रुपये में, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। देखो हमने दोनों को 30 रुपए में बेचा है, हमने दोनों को 30 रुपए में बेचा, जबकि क्वेश्चन में एक को 120 में बेच रहे हैं तो दो को 240 में बेच देंगे, 240। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। ठीक है। अब हमें बताना है रुपये में हानि हुई है, कितनी हानि हुई है रुपये में। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो रुपये में हानि हुई है तो वो कितनी हुई है। अब यहाँ से समझे, देखो 32 रुपए की चीज थी, 30 रुपए में हमने बेचा, तो कितने की हानि हुई है? 2 की। कितने की हानि हुई है? 2 की। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 16 रुपये की हानि हुई है। पूरे सौदे में 16 रुपए की हानि हुई है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 6.25। रेशो से करना आसान रहता है क्योंकि जब कभी वैल्यू ऐसी आ जाती है 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, तब वहां पे क्या होता है, हमें फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम होती है और 100 लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे रेशो में करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। 2 कुर्सी को एक ही मूल्य पर बेचा गया, इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य समान है। एक को 33 से 1/3% के लाभ पर, दूसरी को 37/1/2% की हानि पर। यदि पूरे सौदे में 35,000 रुपए की हानि हुई तब दोनों का क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम 33 सही 1/3% को ले लेते हैं। ये कितना आएगा? 1/3। और दूसरा जो लॉस है 37 सही 1/2%, ये कितना जाएगा? 3/8। अब यहाँ से क्रय मूल्य होगा और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है। फर्स्ट ले लेते हैं तो 3 रुपए है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो 3 की चीज हमने 4 में बेची। दूसरी 8 रुपए की चीज को हमने 8 रुपए की चीज को ऊपर कितना है? 3 कप में बेचा, इसका मतलब 5 रुपए में बेचा होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य पहली को हम 4 में बेच रहे हैं जबकि दूसरी को हम 5 में बेच रहे हैं, तो दोनों को हमें बराबर बेचना पड़ेगा समान मूल्य पर। तो हमने जैसे ही मल्टीप्लाई की, ये हमारा 20 आ जाएगा, ये भी 20। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉरी यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, तो ये तो 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो जब इसको बेचेंगे तो ये 47 होगा और ये कितना हो जाएगा? 40। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हमें बताना है दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कंपेयर करना है। इस बार हमें कंपेयर करने के लिए 35,000 रुपए दिया है, तो हमने देखो 47 रुपए में खरीदा और दोनों को कितने में बेचा? 40 में। तो हमें कितने की हानि हुई है? हमें 7 रुपए की हानि हुई है। 47 की चीज हमने खरीदी और 40 में बेची तो 7 रुपए की हानि हुई है, जबकि क्वेश्चन में तो वो 35,000 रुपए की हानि की बात कर रहा है। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। 1 पॉइंट की
वैल्यू। अगर हम फर्स्ट का सीटी निकाले तो फर्स्ट का ही सीटी निकाल लेते हैं, तो 15। फर्स्ट को हमने 15 रुपए में खरीदा और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 5000। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75,000। यानी फर्स्ट जो क्रय मूल्य था, फर्स्ट कुर्सी का क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा हमारा 75,000। अगर हम सेकंड का निकाले, सेकंड कुर्सी का, तो सेकंड का कितना है 32,000। और 32,000 के 5,000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोनों कुर्सियों